हेलो एवरीवन, क्लास 6 में आपका स्वागत है ना। साथ ही साथ मेरे चैनल कनक स्टडी में भी आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। आप सभी के है ना बच्चे या फिर भाई बहन इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये साइंस है ना, जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और उसमें हम जो पढ़ाने वाले हैं जिज्ञासा के बारे में। ये साइंस है, नाम दिया गया है, अरे साइंस है, सब्जेक्ट है, नाम दिया गया है जिज्ञासा, है ना। तो इससे सबसे स्टार्टिंग में हम जो आपको बताया जाए है ना कि विज्ञान आखिर कहते किसको है, ठीक है। तो विज्ञान के बात अगर किया जाए तो लिखा हुआ है ना, विज्ञान क्या है? विज्ञान एक ऐसा तरीका है जिससे हम चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, है ना। विज्ञान एक ऐसा तरीका है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, विज्ञान एक ऐसा तरीका जिससे हम किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात किया जाए है ना, तो जैसे चीज़ों को ध्यान से देखना है ना, ये जो है 4 तरीका होता है विज्ञान के बारे में जानने के लिए। तो पहला तरीका है चीज़ों को जानना, दूसरा है प्रश्न पूछने की आदत, तीसरा है प्रयोग करते समय और चौथा है उत्तर खोजने, है ना। कोई भी बच्चा जो होता है वो क्या करता है, ज़्यादातर रिसर्च करता है, ठीक है। ये पत्ता है तो पत्ता आखिर ऐसा क्यों है, इस पत्ता के अंदर है क्या, ठीक है। उसके बाद फिर आप प्रश्न पूछने की बात आता है। जब कोई बच्चा के मन में अलग थलग जिज्ञासा उठते रहती है ना, तो लगता है कि हम हर सवाल के जवाब पा लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रयोग करता है। अब कोई भी बच्चा हो या कोई भी साइंटिस्ट हो, है ना, किसी भी चीज़ की है ना जानने से पहले क्या करता है, उसे रिसर्च यानी जांचने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी जांच रहे हैं और उत्तर खोजना ये बच्चों की आदत है, ठीक है। अगला स्लाइड में चलते हैं, है ना। ये दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर अब पहले तो हम पढ़ा रहे थे आपको कि विज्ञान क्या है। विज्ञान की ही भाषा को 6th क्लास में जिज्ञासा कर दिया है। जैसे देखिए जिज्ञासा क्यूरियोसिटी है ना, कहता है जिज्ञासा का अर्थ होता है कुछ नया जानने और समझने की क्या है इच्छा, ठीक है। यानी कि यही विज्ञान की क्या है शुरुआत है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, छोटे बच्चे हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, यह क्या है, ऐसा क्यों होता है, आप क्या कर रहे हैं, है ना। ये सवाल अपने माता पिता से, भाई बहन से, दादा दादी से या ज़्यादातर टीचर से बच्चों को ये सवाल हमेशा उत्पन्न होते रहता है, ठीक है। जैसे इसी आदत से वैज्ञानिक सोच विकसित होती है और यही आदत है जिसके कारण बच्चे के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित होती रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेचारा सोच रहा है ना, कैसे कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बेचारा बहुत अच्छा से मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद देखिए ओ आंसर लगता है मिल गया, है ना। अब आगे चलते हैं। चलिए अब हमें बताना है आधुनिक, क्या लिखा हुआ है, आधुनिक विज्ञान केंद्र, यानी कि हमारा संस्था का नाम है, ठीक है, जो ऑफलाइन में भी चलता है। अब आधुनिक विज्ञान केंद्र में हम आपको बताएंगे क्या कि विज्ञान हमारे चारों ओर किस प्रकार से है। देखिए आप बताइए, जहाँ रसोई घर है वहाँ भी आपका विज्ञान की ही आवश्यकता होती है ना। विज्ञान हमेशा हर जगह रहता है। उसके बाद फिर क्या देखते हैं, पेड़ पौधे, जहाँ पेड़ पौधे पर्यावरण है वहाँ भी क्या पाए जाते हैं, तो विज्ञान है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए खेल के मैदान में, ठीक है। उसके बाद आकाश और अंतरिक्ष में, आकाश और अंतरिक्ष में भी क्या है, विज्ञान है, छुपा हुआ है हर जगह। या फिर हम केमिस्ट्री की बात करें, जैसे ऐसे तो मतलब रिएक्शन जहाँ पे दिया था, ऐसे तो 9 के बाद ही सब पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर रिसर्च के बाद दे देता है तो आ ही जाता है। खाना पकाना हो इसमें भी विज्ञान है, बर्फ को पिघलना या फिर से जमाना हो इसमें भी विज्ञान है, बिजली के द्वारा बल्ब को जलाना है तो ये भी क्या है, विज्ञान है। और अगर पौधा का बढ़ाना हो तो ये भी एक विज्ञान है ना। जब आप जान रहे हैं पहले मकई जो होता था, मक्का जो होता था इतनी चुकी होता था, ठीक है, इतनी चुकी। आपका हो गया ये यहीं एक खाद के हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक खाद के दम इतना बड़ा बड़ा। अब कहाँ से आ गया, कहीं न कहीं उसमें परिवर्तन किया गया है, ठीक है। इसी ने किसी चीज़ का जो कहा है डीएनए ला करके उसमें मिला दिया गया, तो ये इतनी चुकी से एक खाद का हो गया एकदम, ठीक है। उसके बाद फिर है पौधा का बढ़ना। देखिए ये सभी विज्ञान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर आपकी बात करें तो विज्ञान हर जगह मौजूद है, रसोई घर में, खेल के मैदान में, पौधे में और आकाश और अंतरिक्ष में, ठीक है। तो आप इसके माध्यम से अच्छे से पढ़ें और इसको क्या करिए, जब आप नोट डाउन करें
साथ ही साथ इसको अलग से सादा पेज में टेस्ट दें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला स्लाइड है वैज्ञानिक विधि। चौथा नंबर पॉइंट में हम अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक विधि क्या है। देखिए, वैज्ञानिक किसी समस्या का हल खोजने के लिए कुछ चरणों का पालन करते हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं, किसी भी समस्या को जब हल करना है तो क्या करते हैं वो, है ना, कुछ चरणों का पालन करते हैं। जैसे कि पहला नंबर देखिए, पहला अवलोकन करना, किसी भी चीज़ के बारे में ध्यान से गहनता से अवलोकन करना। उसके बाद प्रश्न, है ना, कि इस चीज़ में आखिर है और कितना है। ठीक है, उसके बाद अनुमान लगाना, मान लिए कि इसे फूल है तो इसमें क्या है, तो आप, है ना, सुगंध, तो इसमें कितना है। ठीक है, अगर रिसर्च कर रहे हैं आप फूल के बारे में तो फूल में सुगंध कितना है, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद इसको सोचना, है ना, प्रश्न पूछना, लिखना। अब ये लिखेगी, उसके बाद अनुमान लगाएगा कि इसमें कितना सुगंध है, कितना देर तक इसका सुगंध काम करेगा। उसके बाद अब ये बेचारा क्या करेगा, प्रयोग करेगा। चलिए प्रयोग करके देख लिया जाए, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, निष्कर्षण, निष्कर्ष निकालेगा कि वास्तव में इस फूल का उपयोग, इस फूल पर अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें सफलता मिलती है या फिर नहीं मिलती है। आगे चलते हैं। इसी विधि से वैज्ञानिक सही उत्तर तक पहुंचते हैं और नए नए आविष्कार करते हैं। कितने, 1 2 3 4 5, टोटल से कितने निष्कर्ष होते हैं, 5 निष्कर्ष होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, है ना। उसके बाद दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, दैनिक जीवन में विज्ञान क्या होता है, हम रोज विज्ञान का उपयोग करते हैं। बात भी देखिए ना, हम भी उपयोग कर रहे हैं। ये मेरे पास पेन है, कापी पर लिखेंगे चलेगा नहीं, लेकिन हमारे लिए स्मार्ट बोर्ड पे चलेगा। तो ये भी क्या है, विज्ञान है ना। हम जो स्टूडियो है हमारा, ठीक है, बिना विज्ञान के चल ही नहीं सकता, है ना। हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, पेन बंद हो जाए तो हम कारण खोजते हैं। बात भी सही है। अगर किसी बच्चा के पास पेन चल रहा है और चलते चलते एक बैग बंद हो जाए, है ना, नहीं चले, तो इस तरीके वो खोल के देखेगा। इतना शैतान होता है कि बिना खोले छोड़वे नहीं करेगा, है ना। देखेगा क्या आखिर है इसमें क्या, वाह। अब उसके अंदर कोई ना कोई जिज्ञासा है ना, जानने के लिए। अब देखिए, उदाहरण के लिए साइकिल पंचर हो जाए तो हवा निकालने की जगह ढूंढते हैं, है ना। साइकिल पंचर था, ढूंढते हैं कि कहाँ पर हवा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब जो एक शैतान बच्चा होगा वो क्या करेगा, पूरा चाके को खोल के ले चलेगा, है ना, खोल के चेक करेगा कि आखिर हवा निकाल कहाँ से रहा है। अब इसमें हवा भरा कैसे, ट्यूब डाला है कैसे, है ना। तो बार बार कुछ ना कुछ। अच्छा, खाना जल जाए तो आँच कम करते हैं, है ना। कभी कभी मम्मी खाना बनाते रहती है, आप लोग की मम्मी बनाती होगी कि अपने से बनाते हैं, मम्मी बनाती होगी। तो देखिए, जब खाना जलने लगता है तो पूरा घर में दुर्गंध फैल जाता है, नहीं सुगंध फैल जाता है। तो क्या करते हैं मम्मी, हाली सु गैस को या फिर चूल्हा में अगर बनता है तो उसको कम करते हैं कि उसको तापमान टेम्परेचर कम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए, ये सभी वैज्ञानिक सोच के उदाहरण है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, है ना। हम अभी कराते हैं कनक सर से बात।